आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा शो में? जब मैं शुरू में मैं भी एक्साइटेड थी कि मैं शो कर रही हूँ, तो जब फर्स्ट डे रिवील हुआ मुनव्वर वगैरह, तो मैं शो को जेन्युइनली बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी। और मैंने देखा मुनव्वर की फ़ैन फॉलोइंग एक्चुअली अच्छी है। लोग उसे वाकई बहुत अच्छे से कमेंट्स करते थे। हम लोग ना कमेंट्स पढ़ते थे। मैं प्रॉपर फॉलो कर रही थी। मैं 2-3 आईडी से मैंने लॉगिन किया था कि बालाजी का शो है, उनके फॉलोवर्स बढ़ जाए, उनके व्यूवरशिप बढ़ जाए। मैं भी बार बार एग्जिट होकर बार बार लॉगिन करती थी कि उनके व्यूवर्स बढ़ जाए। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि लोगों का अच्छा हो जाए। तो मैंने वहाँ रियलाइज़ किया कि मुनव्वर सबसे रियल था। और अगर वो फेक भी था ना, तो इतने अच्छे से फेक था कि वो बुरा नहीं लगता था। स्टेटमेंट भी पास करता था तो सार्कास्टिक होते थे, लेकिन वो बेटर नहीं थे। सो ही वॉज प्लेइंग रियली वेल। वो मेन गेमर था। और सबको वहाँ पे जो कहते हैं ना क्यूट वाला एक अच्छी सी जो फीलिंग आती थी, मुनव्वर के साथ आती थी। आप देखते हर कोई घेर रहा था। कभी शायशा ने कहा वो क्रश है, कभी कभी सारा उसके साथ होती, पूनम वहाँ पे थी, अंजलि को उसके साथ लव एंगल के लिए क्रिएट कर दिया गया। तो लव एंगल उन्हीं एक्टरों के साथ क्रिएट किए जाते हैं, कहीं भी देख लो, जिनको लंबी रेस के लिए रखा जाता है। आप देख लो, तेजरन थे, लास्ट तक रहे। उसके पहले सिद्धार्थ और शहनाज थे, वो भी बहुत टाइम तक रहे। आसिम और उसका जो था उमर, नहीं क्या नाम था, आसिम और हिमांशी, ये लोग साथ में थे। तो जब लव ट्रायंगल या लव एंगल्स क्रिएट किए जाते हैं ना किसी भी टाइप को, इसीलिए रखे जाते हैं ताकि वो टीआरपी दो, लंबे टाइम तक रहे। सो आई फील कि मुनव्वर फाइनल पर तो है। सो आपने जैसे मुनव्वर जी को मेंशन किया, तो उनका भी एक न्यूज़ सामने आ रहा है कि ही इज़ मैरिड और उनका लॉकअप में कोई लव एंगल चल रहा है। सो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? टीआरपी, इसका एक ही जवाब है, टीआरपी। इट्स ऑल अबाउट टीआरपी। इवन मुझसे भी पूछा गया था कि अगर आपको शो के अंदर जाके अफेयर करना पड़ा तो आई यू ओके विद दैट? आई वाज लाइक डन। मैंने कहा मेरा अगर स्वयंवर भी करवाना पड़े शो में ना तो करवा देना, हम स्वयंवर भी कर लेंगे फॉर टीआरपी। सो ये सारा गेम तो टीआरपी का है। जो कंटेस्टेंट टीआरपी देता है वो ज़्यादा टाइम तक है। आप लड़ कर दो, झगड़ के दो, रो कर दो, ड्रामे करके दो। सो ये सारा गेम टीआरपी का है। एंड मुझे पता नहीं क्यों लगता है, मैं हालांकि कोई प्रेडिक्टर नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन ये शो ख़त्म होगा अंजलि एंड मुनव्वर मिलेंगे भी नहीं। इस शो को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो अगर अब आपको सीज़न 2 या फिर नेक्स्ट सीज़न ऑफर हुआ तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? मैं लाइफ में कभी नहीं करना चाहूँगी। मुझे अगर अभी फ़ोन आए ना कि कल आप इनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री में चले जाओ, अगर वो मुझसे कहते हैं कि हम आपको जो पे कर रहे हैं उससे हम आपको 10 गुना भी ज़्यादा देते हैं, मैं तो भी नहीं करूँगी। मैं अपनी लाइफ में अपनी बात को लेकर बहुत पक्की हूँ। और जो उतर गया नज़र से ना, उतर गया। एकता मैम, आपने पूरी इज्जत खो दी यार। बिलीव मी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। मैं लड़ जाती थी लोगों से आप लोगों के लिए, बट अब आपकी ना 0.1% भी रिस्पेक्ट नहीं है। और आज क्या, किसी भी साल में मैं आपका कभी कोई शो नहीं करूँगी। सो लॉकअप के अलावा कोई अदर शो, रियलिटी शो जो आपको पसंद हो और आप उसमें जाना चाहो? अभी फ़िलहाल मुझे नहीं मालूम, अभी मेरा कोई फेवरेट शो नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। लेट्स सी, कुछ अच्छा शो आता है तो मैं ज़रूर करूँगी, बट अभी एट प्रेजेंट मैं कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने बैठा रखा था तो मैंने कोई शो लिया नहीं। सो लास्ट में जाते वक्त आप दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, ये इंडस्ट्री जैसे दिखती है वैसी नहीं है। चकाचौंध के पीछे बहुत सारे बेटर ट्रुथ हैं। कई बार लोग बोलते हैं, कई बार लोग नहीं बोल पाते। कोई सुसाइड कर लेता है, कोई इंडस्ट्री छोड़ के चला जाता है, कोई किसी बुढ़े से शादी कर लेता है, कोई कहीं और कर लेता है। जिसको जो मिलता है वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है ना अंदर ही अंदर, उसको कुछ समझ नहीं आता है। तो जब आप कोई भी एक स्टेटमेंट पास करते हैं ना कि वो न्यूज़ में आने के लिए कर रहा है या इसके लिए कर रहा है, आपको समझना पड़ेगा कि वो एक्चुअली किस पेन से गुजर रहा है। अगर मैं आपका एक दिन बैठा लूँ, जो लोग कह रहे थे लॉकडाउन में हमारी 1 महीने की सैलरी नहीं आई, सैलरी नहीं आई, सैलरी कट है, मुझे तो 4 साढ़े 4 महीने बैठा के रखा गया, कुछ काम नहीं करने दिया गया, तो मैं क्यों ना बोलूँ। आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, लीजिए। अगर आप नहीं लेंगे तो आपके लिए कोई नहीं लेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, डन। हाँ, इसका मुझे बताएं कितना